ठीक, ये अपना अगला हेडिंग है भाई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ई से। ई क्या होगा? रेशियो होगा स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड, एक बॉल आ रही है जिसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड की तरफ आ रही है बॉल। ठीक, बॉल आती है, ग्राउंड से बाउंस होती है और बाउंस होके कितनी स्पीड से वापस जाती है? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो देखो इसमें बॉल के अप्रोचिंग जो स्पीड है, बॉल जब ग्राउंड को अप्रोच कर रही है तो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रही है? वी अप्रोच से। वी अप्रोच का वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। और जब बॉल दूर जा रही है उससे तो कितने स्पीड से जा रही है? स्पीड ऑफ सेपरेशन इक्वल टू कितने से? 6 मीटर पर सेकंड। अब यहां से आप खुद देख पा रहे हैं कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो गई? लॉस हो गई। किस कारण हुई? जब ये बॉल जमीन से टकराएगा तो यहाँ पे इसके शेप में कुछ चेंज आ जाएगा जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो गई? कम, या फिर कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसमें? ग्राउंड में। दोनों ही केस में एनर्जी क्या हो गई? कम, या फिर एनर्जी का क्या हुआ? लॉस। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि साइन नहीं रहेगा इसका। ठीक, तो इसका वैल्यू इस केस में अगर निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा? स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना दूर, कितने स्पीड से जा रही है बॉल? 6 मीटर पर सेकंड। और बॉल आई कितने से थी? 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड कैंसल, ये वैल्यू कितना आया? 3/5। तो ई का वैल्यू क्या आया? 3/5। मतलब ये वैल्यू कितना हुआ? 0.6। यहां से हम लोग एक और चीज रियलाइज करेंगे कि बॉल जितने स्पीड से आएगी मैक्सिमम उतने ही स्पीड से लौट पाएगी। ठीक, जैसे एक केस और लेते हैं, जिस केस में बॉल आके ग्राउंड से टकराई कितने स्पीड से? वी अप्रोच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। और बॉल गई भी कितने स्पीड से ऊपर वापस? 5 मीटर पर सेकंड से। तो बॉल के आने और जाने दोनों की ही स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। यहां से फिर से ई का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या? 5। स्पीड ऑफ अप्रोच क्या? 5। 5/5 कितना आया? 1। मतलब ये जो कोलिजन था ये कैसा था? कोलिजन वॉज perfectly इलास्टिक इन नेचर। जो कोलिजन था वो कैसा था? परफेक्टली इलास्टिक। इस केस में आप बोल सकते हो कि कोलिजन कैसा था? पार्शियली इलास्टिक। कोलिजन वॉज पार्शियली इलास्टिक। अच्छा, तीसरा केस और ले लेते हैं। बॉल आई 10 मीटर पर सेकंड से और आके वापस ही नहीं गई, बॉल चिपक गई यहीं पे। ठीक, तो यहां पे स्पीड ऑफ अप्रोच तो था हमारे पास, लेकिन स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना था? 0। तो इस केस में ई का वैल्यू क्या आएगा? स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना? 0। स्पीड ऑफ अप्रोच कितना? 10। तो ई का वैल्यू कितना आया यहाँ? 0। तो यहाँ क्या आया? कोलिजन वॉज परफेक्टली इन इलास्टिक इन नेचर। तो यहां पे आपको टोटल 3 केस देखने मिले। अगर ई का वैल्यू 0 था तो कोलिजन कैसा था? परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर ई का वैल्यू 1 था तो कोलिजन कैसा था? परफेक्टली इलास्टिक। और ई का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, यानी कि एक डेसिमल वैल्यू था, तो कोलिजन कैसा था? पार्शियली इलास्टिक। ठीक, अच्छा, इसमें ये हो गया सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और निकालेंगे कब? जब एक से ज्यादा बॉडीज टकराएंगी। ठीक है, ठीक, वो नेक्स्ट में देखते हैं।